हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी प्यूमा कंपनी में निकाली गई है, जिसका आप सभी लोगों ने पहले कभी ना कभी नाम जरूर सुना होगा, या फिर आप सभी कैंडिडेट्स में किसी ना किसी कैंडिडेट ने प्यूमा कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट अपनी लाइफ में जरूर यूज करा होगा। प्यूमा कंपनी ने आज अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लीगल काउंसिल। आप सभी कैंडिडेट्स को इस पूरे एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सबसे पहले मैं प्यूमा कंपनी का आपको ओवरव्यू देना चाहता हूं, ताकि जिन कैंडिडेट्स को प्यूमा कंपनी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, उनको एटलीस्ट कंपनी का थोड़ा ओवरव्यू मिल जाए, ताकि वो सोच पाए कि उन्हें इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। प्यूमा कंपनी फाउंड हुई थी ईयर 1948 में जर्मनी में, और प्यूमा कंपनी का नाम पहले हुआ करता था रूडा, और रूडा होने से पहले इस कंपनी का नाम हुआ करता था डैजलर्स ब्रदर्स। डैजलर्स ब्रदर्स, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि दो भाई मिलके इस कंपनी को रन करते थे, लेकिन दोनों भाइयों में आपस में डिस्प्यूट होने के कारण दोनों भाइयों ने अपनी अलग अलग कंपनी बना ली। रुडोल्फ डैजलर ने 1948 में प्यूमा कंपनी को अपना नाम दिया, और जो दूसरा भाई था एडोल्फ डैजलर, उसने अपने भाई से डिस्प्यूट होने के बाद ईयर 1949 में अपनी एडिडास की कंपनी बनाई। तो हमारी प्यूमा कंपनी को बनाया था रेडोल्फ डैजलर ने ईयर 1948 में जर्मनी की कंट्री में, और आज की डेट में प्यूमा कंपनी 51 कंट्रीज में डील करती है, और इसके जो करंट एम्प्लॉयज हैं वो इसके 21,000 एम्प्लॉयज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आज की डेट में ये एक लीडिंग स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड है, जो कि रिनाउंड है एथलेटिक, कैजुअल फुटवेयर, अपैरल के लिए और दूसरी कई सारी एसेसरीज के लिए। आई थिंक आप लोगों के लिए इस कंपनी के बारे में इतना ओवरव्यू काफी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग। हमें प्यूमा कंपनी जो इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है, वो हमें लीगल काउंसिल की डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है, और इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो आपकी बैंगलोर होने वाली है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप एक एलएलबी ग्रेजुएट होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट किसी भी लॉ फर्म के साथ प्रैक्टिस करते हुए 2 साल से लेके 5 साल हो चुके हैं, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अपनी खुद की प्रैक्टिस भी करते हैं, तो भी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी जो भी हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है जिनको 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, वो इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये भी मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसको इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए।
और साथ ही साथ उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए रिसर्च वर्क करने की, लर्न करने की और लीगल पॉइंट्स पे रिलाय करने की। तो ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली इस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अगर आपके रिज्यूमे को प्यूमा शॉर्टलिस्ट करता है तो। और अगर आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो आपको जब एचआर कॉल करेगा तो वो आपसे डिटेल्स लेने के बाद आपसे आपका एक्सपेक्टेड सीटीसी पूछेगा, कॉस्ट टू कंपनी। उसमें आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपने ब्रैकेट को बताइएगा कि आप इतनी सैलरी में काम कर सकते हैं। अगर आप उनके सैलरी ब्रैकेट में आते होंगे तो वो आपको आगे राउंड ऑफ इंटरव्यूज में आपके रिज्यूमे को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो मेक श्योर करें कि आप अपने सैलरी को अपने अकॉर्डिंग सही से बताएं। बाकी जिन कैंडिडेट्स को जानना है कि क्या रेम्यूनरेशन मिलेगा, वो आप लोगों को कभी भी कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन नहीं करती, स्पेशली कॉर्पोरेट कंपनीज। अगर वो naukri.com में अपना एडवर्टाइजमेंट देती है तो वहां वो बेशक मेंशन करती है या फिर लिंक्डइन पे भी मेंशन करती है, लेकिन अगर वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर रही है तो बहुत कम कंपनीज होती हैं जो अपने सीटीसी को मेंशन करती है। तो ये इन्होंने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। बाकी अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा पेज खुल के आ जाएगा कुछ ऐसा। आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है और क्रिएट करने के बाद आप इस पेज पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपसे इन्होंने बेसिक डिटेल्स मांगी है जो कि आप इजीली खुद से फिलअप कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको अपना अपडेटेड रेज्यूमे को भी अपलोड करना है। इन केस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट मैसेज करके या फिर यूट्यूब पे अपना कमेंट ड्रॉप करके। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई थी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आप लोगों को कैसे मुझे रीच आउट करना है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।